हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी अच्छे लेवल पर चल रही होगी। सॉइल मैकेनिक्स में आज का हमारा टॉपिक है वर्टिकल स्ट्रेसेस। उससे पहले हम लोगों ने सॉइल मैकेनिक्स में कॉम्पेक्शन ऑफ सॉइल, परमेबिलिटी ऑफ सॉइल, टोटल स्ट्रेसेस, उसके अलावा जो कंसिस्टेंसी इंडेक्स हो गया, ऑरिजिन ऑफ सॉइल, प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल, ये सारे चैप्टर हम लोगों ने कवर कर लिया था। आज का हमारा टॉपिक है वर्टिकल स्ट्रेसेस। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए देखते हैं स्क्रीन पे वर्टिकल स्ट्रेस शॉर्ट कैसे बनाया है। सबसे पहले तो जो वर्टिकल स्ट्रेसेस जो होता है, ठीक है, अगर हम लोग सॉइल पे लोड लगाते हैं, अप्लाइड लोड लगाते हैं, ठीक है, उसके कारण जो स्ट्रेसेस जनरेट होते हैं, ठीक है, उसे हम लोग बोलते हैं वर्टिकल स्ट्रेसेस। अगर हम लोग सॉइल के सेल्फ वेट के कारण जो स्ट्रेस लगता है, ठीक है, स्ट्रेस लगता है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं जियोस्टैटिक स्ट्रेस, ठीक है, जैसा कि आप स्क्रीन देख सकते हैं। उसके बाद आता है कुछ वर्टिकल स्ट्रेस निकालने के कुछ मेथड है, जैसे कि फर्स्ट आता है मेथड बेस्ड ऑन थ्योरी ऑफ इलास्टिक, ठीक है, और सेकेंड आता है अप्रॉक्सीमेट मेथड, ठीक है। और मेथड बेस्ड ऑन थ्योरी ऑफ इलास्टिसिटी की बात किया है, उसमें तीन मेथड आते हैं। पहला तो आता है बॉसिनेक्स थ्योरी, ठीक है, सेकंड आता है वेस्टर्न गार्ड थ्योरी, थर्ड आता है न्यूमार्क इन्फ्लुएंस चार्ट, ठीक है, और जो अप्रॉक्सीमेट में जो होता है वो इक्विवेलेंट पॉइंट लोड मेथड, ठीक है, सेकंड आता है दो वर्टिकल वन हॉरिजॉन्टल मेथड, ठीक है, और थर्ड आता है 60 डिग्री लोड डिस्पर्जन मेथड, ठीक है, जैसा कि आप स्क्रीन देख सकते हैं। उसके बाद अगर बात की जाए, पहला जो मेथड बेस्ड ऑन थ्योरी इलास्टिसिटी है, ठीक है, उसमें फर्स्ट है बॉसिनेक्स मेथड है। जैसे कि इसमें कुछ एजम्पशन हम लोग ने मानते हैं, ठीक है, जो बॉसिनेक्स कुछ एजम्पशन है, जैसे कि सॉइल जो है होमोजेनियस होनी चाहिए, इलास्टिक होनी चाहिए, और जो सॉइल है ऑइसोट्रॉपिक होनी चाहिए, और जो सॉइल है वो सेमी इन्फानाइट होना चाहिए, ठीक है। और बॉसिनेक्स में जो है हुक्स लॉ वैलिड होता है, जबकि जो सेल्फ वेट जो होता है सॉइल का वो नेगलेक्ट कर देते हैं, ठीक है। जो लोड के कारण जो वॉल्यूम चेंज होता है, ठीक है, अप्लाई लोड के कारण, उसको भी हम लोग नेगलेक्ट मान लेते हैं, ठीक है। उसके बाद जो सॉइल जो है हम लोग ये एज्यूम करते हैं कि ये इनिशियली अनस्ट्रेस है, इस पर कोई पहले से स्ट्रेस नहीं लगा है, ठीक है। जो स्ट्रेस वर्क कर रहा है वो सिर्फ अप्लाइड लोड के कारण है, ठीक है। उसके लिए एक जो फार्मूला जो दिया है वो मेंशन किया है कि जो के बी इक्वल टू जो फार्मूला होता है वो मेंशन किया है, ठीक है। और जहाँ पे के बी है, क्या के बी एक इन्फ्लुएंस फैक्टर है, बॉसिनेस इन्फ्लुएंस फैक्टर है, ठीक है, जो कि फंक्शन किसका है, फंक्शन है आर बाई जेड का, ओके। तो ये फंक्शन है आर बाई जेड का, ये आर बाई जेड पे डिपेंड करता है, ठीक है। फिर उसके बाद जो वर्टिकल स्ट्रेस का फार्मूला है सिग्मा जेड इजकल टू के बी क्यू क्यू अपॉन जेड स्क्वायर, ठीक है। एक की बात किया शेयर स्ट्रेस की बात किया तो टाउ आर जेड इक्वल टू सिग्मा जेड इंटू आर बाई जेड, जैसा कि आप स्क्रीन दे सकते हैं, ठीक है। अगर बात किया जाए, अगर बात की जहाँ पे लोड लगा है अप्लाई लोड, उसके नीचे अगर बात किया जाए कि वर्टिकल स्ट्रेस कितना होगा, तो उसके लिए जस्ट बिलो द पॉइंट लोड लिखा है, ठीक है। इसके लिए के बी जो वैल्यू होती है, इन्फ्लुएंस फैक्टर होता है, वो होता है 0.4775, जैसा कि आप देख सकते हैं, ठीक है। तो उस केस में जो वर्टिकल स्ट्रेस होता है उसको हम लोगों ने मेंशन किया फार्मूला, ठीक है। जो वर्टिकल स्ट्रेस होता है वो डेप्थ के बढ़ने के साथ में डिक्रीज होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डेप्थ के, ठीक है। और जो रेडियस के बढ़ने के साथ भी ये घटता है, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये भी जो होता है सिग्मा जेड भी जो होता है आल्सो जो होता है आर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर आर बढ़ेगा तो सिग्मा जेड घटेगा, ठीक है, जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं। उसके बाद जो सिग्मा जेड मैक्स की वैल्यू होती है वो मेंशन की गई है स्क्रीन पे, आप देख सकते हैं, ठीक है, क्यू के टर्म में जो है, ठीक है। उसके बाद सेकंड आता है वेस्टर्न घाट मेथड, ठीक है। वेस्टर्न घाट मेथड की बात किया तो इसमें जो एजम्पशन हम लोग एज्यूम करते हैं, ठीक है, वो होता है सॉइल इज होमोजेनियस इलास्टिक एंड अनिसोट्रॉपिक, ठीक है। बॉसिनेक्स में जो होता है आइसोट्रॉपिक सॉइल को एज्यूम किया गया है, ठीक है, जबकि जो वेस्टर्न घाट में जो है एनिसोट्रॉपिक सॉइल को एज्यूम किया गया है, ठीक है। जो इसमें जो सॉइल है वो इसमें भी सॉइल सेमी इनफाइनाइट है, ठीक है। लेकिन ये जो मेथड है वेस्टर्न घाट मेथड वो स्ट्रेटिफाइड सॉइल के लिए भी हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। इस केस में जो होता है वेस्टर्न घाट के केस में जो पॉइजन रेशियो होता है वो जीरो होता है, और जो इलास्टिसिटी कांस्टेंट जो होता है, ठीक है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है, वो इनफाइनाइट होता है, ठीक है। जो इसके इस केस में भी एक के डब्ल्यू आता है, के उसका फार्मूला मेंशन किया है, जैसा आप देख सकते हैं। और जो के डब्ल्यू होता है वो वेस्टर्न गार्ड इन्फ्लुएंस फैक्टर होता है, ठीक है। ये भी फंक्शन किसका होता है, आर बाई जेड का, जैसे कि हम लोगों ने चीज़ें मेंशन किया, ठीक है। उसके बाद जो वर्टिकल स्ट्रेस और सेल स्ट्रेस का फार्मूला वो मेंशन कर दिया कि ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग जो होता है सिग्मा जेड जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है जेड और आर के, जैसा कि दे सकते हैं, ठीक है। अगर बात की जहाँ पे लोड अप्लाई किया गया है उसके जस्ट नीचे, जस्ट बिलो द पॉइंट लोड, वहाँ पे वर्टिकल स्ट्रेस क्या होगा, उसकी के डब्ल्यू की वैल्यू होगी 0.318, ठीक है। हमने इस चीज़ को मेंशन किया, ठीक है। उसके बाद जो सिग्मा जेड है उसकी जो वैल्यू है उसको मेंशन कर दिया, ठीक है। उसके बाद जो वेरिएशन होता है, जब एक एक जो हॉरिजॉन्टल प्लान में जो एक कर्व बनता है, ठीक है, उसको मैं प्लॉट किया है, ठीक है। और जो अगर बात की जाए रेडियस का मान, अगर आर बाई जेड का मान जो होता है, जो क्योंकि जो के बी, ठीक है, के बी जो होता है आर बाई जेड पर डिपेंड करता है, ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं, ठीक है। ये फंक्शन किसका, आर बाई जेड का, जब के बी जो है आर बाई जेड का फंक्शन है, अगर के बी की वैल्यू आर जेड की वैल्यू दो या दो के बराबर या दो से ज़्यादा हो जाए, ठीक है, तो आगे के जो स्ट्रेस होता है उसको हम लोग नेगलेक्ट कर देते हैं, ठीक है। दो तक ही स्ट्रेस कंसिडर करेंगे, उसके आगे का स्ट्रेस इतना कम हो जाता है कि उसको हम लोग नेग्लेजिबल मान सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर बात की जाए वर्टिकल प्लेन एट कांस्टेंट आर पे, ठीक है, वर्टिकल प्लेन में जाएंगे, ठीक है, तो जो बीटा जो फॉर्म होता है जिसके आप फिगर में बना के दिखाया गया वो होता है 39 डिग्री 15 मिनट, जैसा कि आप स्क्रीन दे सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से मेंशन होता है। तो आप इस तरीके से, उसके बाद कुछ आता है आइसोबार और डायग्राम या फिर
स्ट्रेस आइसोबार, ठीक है। तो जो इक्वल वर्टिकल स्ट्रेस को जो कंट्रोल लाइन कनेक्ट करती है, ठीक है, उसे हम लोग बोलते हैं आइसोबार, ठीक है। इसका जो शेप होता है बल्ब शेप होता है, और जो बाउंडेड एरिया, ठीक है, आइसोबार की तरह जो बाउंडेड एरिया होता है, ठीक है, उसे हम लोग बोलते हैं प्रेशर बल्ब, ठीक है। कंट्रोल लाइन कनेक्टेड टू इक्वल वर्टिकल स्ट्रेस उसे बोलते हैं आइसोबार, ठीक है। और जो बाउंडेड एरिया बाउंडेड एरिया बाई आइसोबार उसे हम लोग बोलते हैं प्रेशर बल्ब, ठीक है। जैसा कि आप इसमें देख सकते हो। ओके, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। उसके बाद कुछ नोट पॉइंट आता है। अगर हम बात करें के बी और के डब्ल्यू की कंपेरिजन करें, तो के बी क्या है, बॉसनेक्स इन्फ्लुएंस फैक्टर है, ठीक। के डब्ल्यू क्या है, वेस्टर्न गार्ड इन्फ्लुएंस फैक्टर है, ठीक है। तो ये दोनों जो होता है आर बाई जेड पे डिपेंड करता है, ये फंक्शन किसका, आर बाई जेड का, ठीक है। अगर आर बाई जेड की वैल्यू 1.52 होती है तो के बी और के डब्ल्यू दोनों दोनों इक्वल होते हैं, ठीक है। दोनों की वैल्यू इक्वल होती है। अगर बात की जाए आर बाई जेड लेस देन हो जाए 1.52 या, ठीक है, जब आर बाई जेड का वैल्यू जो है 1.52 से कम हो जाए, तो के बी जो होता है बॉसनेक्स का जो फैक्टर होता है वो ज़्यादा होता है किससे, वेस्टर्न गार्ड के फैक्टर से, ठीक है। अगर बात कीजिए आर बाई जेड की वैल्यू 1.52 से ज़्यादा हो जाए, ग्रेटर देन हो जाए 1.52 से, तो जो वेस्टर्न गार्ड का जो फैक्टर होता है, ठीक है, वो बॉसनेक के फैक्टर से कम हो जाते हैं। वेस्टर्न ज़्यादा हो जाते हैं, बॉसनेक कम हो जाते हैं, ऐसा क्या आप देख सकते हैं, ठीक है। आर बाई जेड पे जो 1.52 है तो दोनों इक्वल हो जाएगा, ठीक है। आर बाई जेड अगर लेस देन 1.52 तो के भी ज़्यादा के डब्ल्यू कम, ठीक है। और आर बाई जेड ग्रेटर देन हो गया 1.52 तो के डब्ल्यू ज़्यादा के भी कम, ठीक है, जैसा आप इसमें देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ आता है वर्टिकल स्ट्रेस ड्यू टू लाइन लोड, ठीक है। किसके से फार्मूला पूछ लेता है जिसके, ठीक है, तो वो मेंशन कर दिया है सिग्मा जेड इजिकल टू, ठीक है, क्या होता है फार्मूला मेंशन किया गया, सेम दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो एक और आता है, ठीक है, कि जो इलास्टिक थ्योरी में एक थर्ड आता है इन्फ्लुएंस नेटवर्क, क्या कहते हैं, न्यूमार्क इन्फ्लुएंस चार्ट है, ठीक है। जो न्यूमार्क इन्फ्लुएंस चार्ट है वो बेस्ड किस पे होता है, ये होता है बॉसनेक थ्योरी पे बेस्ड होता है। इसका मतलब ये भी एक इलास्टिक मेथड है, ठीक है। और इसमें जो एजम्पशन लिया गया है उसको इसके अकॉर्डिंग जो है सॉइल जो है होमोजेनियस है, इलास्टिक है, आइसोट्रॉपिक है और सेमी इनफाइनाइट है, ठीक है। ये जो मेथड है न्यूमार्क इन्फ्लुएंस चार्ट है वो स्टेटिफाइड सॉइल के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है, ये वैलिड नहीं है उस सॉइल के लिए, ठीक है। और जो ये यूज करते हैं एनी टाइप ऑफ शेप और लोडेड एरिया यूज करते हैं, ठीक है, ऐसा भी शेप का लोडेड एरिया हो, ठीक है, उसके वर्टिकल स्ट्रेस निकालने के लिए हम लोग ये मेथड यूज करते हैं, ठीक है। इसमें जो एम होता है वो होता है नंबर ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल, जबकि जो एन होता है नंबर ऑफ रेडियल लाइन होता है, ठीक है। और जो दो रेडियल लाइन और दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल के बीच जो बाउंडेड एरिया घिरा होता है, ठीक है, उसे हम लोग बोलते हैं एरिया यूनिट, ठीक है। बाउंडेड एरिया बिटवीन टू रेडियल लाइन एंड टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल इट्स कॉल्ड एरिया यूनिट, ठीक है, इसका आप ले सकते हैं, ठीक है। उसके लिए एक हम लोगों ने जो एक फैक्टर, उसके लिए एक फॉर्मूला है आई एफ इजिकल टू 1/m×n, ठीक है, जहाँ जनरली हम जो एम की वैल्यू होती है 10 होती है, जबकि एन की वैल्यू होती है 20 होती है, जैसा कि आप स्क्रीन दे सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो आई एफ क्या है, आई एफ से न्यूमार्क इन्फ्लुएंस फैक्टर है, ठीक है। ये जो न्यूमार्क के द्वारा जो है इन्फ्लुएंस फैक्टर आई एफ है, ठीक है। और जिसके अकॉर्डिंग जो सिग्मा जेड आता है, मतलब कि वर्टिकल स्ट्रेस जो होता है आई एफ इंटू एन नॉट इंटू क्यू, ठीक है, इसका आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ठीक है। तो आप इस तरीके से आप या इस तरीके से मेथड को, ठीक है, यूज करके हम लोग जो किसी भी टाइप के शेप के लोडेड एरिया के लिए हम लोग जो है वर्टिकल स्ट्रेस को ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है वर्टिकल स्ट्रेस के जो शॉर्ट नोट से आप बना सकते हैं, ठीक है। इतनी चीज़ें मेंशन करनी होती है, इसके अलावा आप ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक था आज का हमारा टॉपिक था वर्टिकल स्ट्रेसेस, ठीक है। उससे पहले हम लोगों ने सॉइल मैकेनिक्स के अदर टॉपिक कवर कर लिए थे, ठीक है। और सॉइल मैकेनिक्स में 3 टॉपिक बचे हैं। पहला शेयर स्ट्रेंथ बचा है, अर्थ प्रेशर बचा है और फाउंडेशन बचा है, ठीक है। इसके बाद हम लोग जो है आरसीसी चालू करने वाले हैं, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। अभी के लिए बाय बाय।